जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर एवं अजय मेरू ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में रोजाकॉन 2026 एक भव्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक सम्मेलन का आयोजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर एवं अजय मेरू ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में रोजाकॉन 2026 एक भव्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक सम्मेलन का आयोजन दिनांक 9 से 11 जनवरी 2026 तक अजमेर में किया जा रहा है। यह राजस्थान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन है। इस सम्मेलन की सफलता के लिए अजमेर की आयोजन समिति पिछले 2 वर्ष से प्रयासरत है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश से 500 से अधिक प्रतिनिधि डेलीगेट्स तथा 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी भाग लेंगी। सम्मेलन में ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सभी उप विशेषताओं, सब स्पेशलिटियों जैसे ट्रॉमा, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, स्पोर्ट्स इंजरी, हैंड सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, ऑन्को ऑर्थोपेडिक्स, आधुनिक रोबोटिक सर्जरी पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन में पहली बार अजमेर में कैडेवरिक वर्कशॉप एवं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर S.K. भास्कर, वरिष्ठ विशेषज्ञ अस्थिरोग जेएलएन मेडिकल कॉलेज एवं सचिव डॉक्टर हेमेश्वर हर्षवर्धन हैं। आयोजन समिति में डॉक्टर नंदलाल झामरिया, डॉक्टर महेश गुप्ता, डॉक्टर दीपक जैन, डॉक्टर नितिन सनाड्य, डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर उमेश शामरिया, डॉक्टर अभिषेक सक्सेना, डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर सुमेर सिंह शेखावत, डॉक्टर सुशील चौधरी तथा अजमेर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के सभी सदस्य सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन दिनांक 9/1/2026 को होगा, जिसमें जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया जी मुख्य अतिथि होंगे तथा राजीव रमन जी, जो कि कलकत्ता से हैं और इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, वो मुख्य विशिष्ट अतिथि होंगे। सम्मेलन की विशेष बात यह है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित फैकल्टी जैसे डॉक्टर आनंद आर्य यूके से पधार रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश भर से जो विश्व प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर CS यादव जी, डॉक्टर विजय कुमार जी, डॉक्टर साइमन थॉमस जी, डॉक्टर शैलेश पई, डॉक्टर रमेश सेन, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अनूप जुर्रानी, डॉक्टर विजय शर्मा आदि सभी फैकल्टी अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इस सम्मेलन में राजस्थान ऑर्थोपेडिक सर्जन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश विजय एवं सेक्रेटरी डॉक्टर विक्रम शर्मा का मार्गदर्शन एवं भागीदारी अभूतपूर्व है। रोजाकॉन 2026 का उद्देश्य युवा ऑर्थोपेडिक सर्जनों एवं पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना है। इसी क्रम में सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे, जिसमें प्रतिभाशाली चिकित्सकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। आयोजकों का विश्वास है कि रोजाकॉन 2026 न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगा, बल्कि अजमेर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस के मानचित्र पर एक सशक्त पहचान भी दिलाएगा। जय हिंद, जय भारत। है और कितने डॉक्टर और किस तकनीक को लेकर नई पर चर्चा की जाएगी, कहाँ ये आयोजन होगा, क्या है? ये राजस्थान ऑर्थोपेडिक सर्जन एसोसिएशन का वार्षिक कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि राजस्थान से देश पूरे भारत से और कुछ विदेशों से भी डेलीगेट्स और फैकल्टी मेंबर्स इसमें भाग ले रहे हैं। टोटल हमारे यहाँ पर जो आने वाले डेलीगेट्स और फैकल्टी हैं वो 500 से ज़्यादा है। और ये कॉन्फ्रेंस एक कैडेवरिक वर्कशॉप जेएलएन मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी विभाग में होगा। उसके अलावा बाकी कॉन्फ्रेंस पुष्कर में बॉलीवुड रिजॉर्ट में आयोजित होगा। कार्यक्रम कब है? मुख्य कार्यक्रम है 9 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा। 9 तारीख को ही कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन है। उसके अलावा 3 हॉल्स में सत्र चलेंगे, उसमें पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा फैकल्टीज़ का, और फैकल्टीज़ के अलावा रेजिडेंट्स को भी पूरा इसमें अपने पेपर प्रेजेंट करने का मौका दिया है। साथ में कई वर्कशॉप वहाँ पर आयोजित की जाएंगी, जिसके अंदर की जॉइंट रिप्लेसमेंट की रोबोटिक सर्जरी द्वारा किस तरह किया जाता है उसका हैंड्स ऑन प्रशिक्षण सॉबोन मॉडल पर ओरिजिनल रोबोट के साथ में वहाँ आने वाले डेलीगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। जेएलएन में भी रोबोटिक सर्जरी
का ऑर्थोपेडिक में इस्तेमाल करेंगे? जेएलएन में रोबोटिक सर्जरी का अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही हमारा सर्जिकल ब्लॉक पूरा होता है, वहाँ पर सर्जिकल ब्लॉक में ऑर्थोपेडिक पार्ट के अंदर जो अलग से एक स्पेशलाइज ओटी बनेगा, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी का प्रारंभ हो जाएगा और शीघ्र ही होगा। जैसे हमें हॉल हैंडओवर होता है, उसके बाद हम रोबोटिक सर्जरी का ओटी वहाँ पर शीघ्र ही उसको चालू करवाएंगे। रोबोटिक कॉन्फ्रेंस के अंदर राउंड जो कॉन्फ्रेंस के टाइम में लगातार रोबोट वहाँ पर इंस्टॉल रहेंगे, जिसमें कि आने वाले डेलीगेट्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उसमें कर सकते हैं। तो उसमें करीब 3 रोबोट हमारे वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इसमें डेफिनेशन ये है कि जैसे हाँ नहीं, इसमें देखो लोग क्या है कि अपने वर्क के जरिए अपने जर्नल्स के अंदर अपना वर्क वो देते हैं, इंटरनेशनल जर्नल में वर्क देते हैं, और जो बाहर की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना वर्क प्रेजेंट करते हैं, उसको अपन ये कहते हैं। पब्लिश होते हैं सभी के अच्छे, उसमें पब्लिश होते हैं। जो जो इंटरनेशनल जर्नल्स में उनमें अपना डॉक्टर्स के लिए प्रसिद्धि का मतलब है कि उसका काम उस फैकल्टी के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर लोगों तक पहुंचे, तो उसी को अपन विश्व प्रसिद्ध बोलेंगे। अपने यहाँ रिसर्च होता है, अब साल में कम से कम अपने यहाँ से 10 से 15 पेपर अपने पब्लिश होते हैं, यहाँ पर पब्लिश होते हैं, है ना। बिल्कुल अपने सभी फैकल्टी का हाँ वो करते हैं उनको। है और कितने डॉक्टर और किस तकनीक को लेकर नई इस पर चर्चा की जाएगी, कहाँ ये आयोजन होगा, क्या है? ये राजस्थान ऑर्थोपेडिक सर्जन एसोसिएशन का वार्षिक कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि राजस्थान से देश पूरे भारत से और कुछ विदेशों से भी डेलीगेट्स और फैकल्टी मेंबर्स इसमें भाग ले रहे हैं। टोटल हमारे यहाँ पर जो आने वाले डेलीगेट्स और फैकल्टी हैं वो 500 से ज़्यादा है। और ये कॉन्फ्रेंस एक कैडेवरिक वर्कशॉप जेएलएन मेडिकल कॉलेज एनाटमी विभाग में होगा। उसके अलावा बाकी कॉन्फ्रेंस पुष्कर में बॉलीवुड रिजॉर्ट में आयोजित होगा। कार्यक्रम कब है मुख्य कार्यक्रम है 9 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा। 9 तारीख को ही कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन है। उसके अलावा 3 हॉल्स में सत्र चलेंगे, उसमें पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा फैकल्टीज़ का, और फैकल्टीज़ के अलावा रेजिडेंट्स को भी पूरा इसमें अपने पेपर प्रेजेंट करने का मौका दिया है। साथ में कई वर्कशॉप वहाँ पर आयोजित की जाएंगी, जिसके अंदर की जॉइंट रिप्लेसमेंट की रोबोटिक सर्जरी द्वारा किस तरह किया जाता है उसका हैंड्स ऑन प्रशिक्षण सॉबोन मॉडल पर ओरिजिनल रोबोट के साथ में वहाँ आने वाले डेलीगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। जेएलएन में रोबोटिक सर्जरी का अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही हमारा सर्जिकल ब्लॉक पूरा होता है, वहाँ पर सर्जिकल ब्लॉक में ऑर्थोपेडिक पार्ट के अंदर जो अलग से एक स्पेशलाइज ओटी बनेगा, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी का प्रारंभ हो जाएगा और शीघ्र ही होगा। जैसे हमें हॉल हैंडओवर होता है। ये किस तरह का आयोजन होने जा रहा है, क्या रहेगा विशेष? ये राजस्थान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ये जो वार्षिक हमारा सम्मेलन होता है, इसमें सभी जो ऑर्थोपेडिक की सब स्पेशलिटी हैं इनको इंक्लूड करके सभी के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है, और उनमें क्या क्या इनोवेशंस हैं उनके बारे में चर्चाएं होंगी। तो कल तकरीबन कितने चिकित्सक उसमें शामिल हैं? करीब 500 चिकित्सक शामिल हो रहे हैं। को हमने डील किया है, हमने आर्थ्रोप्लास्टी को किया है, आर्थ्रोस्कोप किया है, पीडियाट्रिक सर्जरी को हमने लिया है, हमने ऑन्कोलॉजी को हमने इसमें लिया है, ट्रॉमा को हमने विशेष इसमें ध्यान दिया है, और बाकी जितनी भी स्पेशलिटी जैसे स्पाइन है, स्पाइन का भी हमारा एक स्पेशल सेशन उसमें रखा गया है। तो हमने सब जो ऑर्थोपेडिक्स के सब डिविजन्स हो रहे हैं उनको हमने उसका ध्यान रखते हुए उनको आगे बढ़ाया है।